नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2011 में आए हुए भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ए अजातशत्रु, बी चंद्रप्रद्योत, सी प्रसेनजित या डी उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वह राजकुमार हैं अजातशत्रु जो कि अपनी पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे और ये हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर अजातशत्रु बैठे। बिंबिसार इनके पिता का नाम था और महात्मा बुद्ध के जो विरोधी थे देवव्रत, उनके उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु को पितृहंता या कुड़िक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन क्रिएट हो कि किस राजकुमार को पितृहंता कहा जाता है तो अजातशत्रु को। प्रश्न नंबर है दूसरा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है ए अंग, बी मगध, सी मल्ल या डी वत्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मल्ल। सी जे राइट आंसर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है वह लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बिनी में। और इनके महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईसा पूर्व और 80 वर्ष की आयु में हुआ था। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न नंबर है तीसरा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में या सी कौशाम्बी में या डी राजगृह में। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था तो ये पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो गया बी यानी कि श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे और प्रथम उपदेश सारनाथ में। प्रश्न नंबर है 4, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। वह गुप्त शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। इनके सिक्कों पर एक तरफ तो चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था और दूसरी तरफ लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का चित्र अंकित था जिस पर लिच्छवाहे उत्कीर्ण था। गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त जो हैं गुप्त वंश के संस्थापक थे और समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो बी जे राइट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर है 5, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के या डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के जो लेखक थे पतंजलि वह पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? ए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, बी शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, सी गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ या डी भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विक्रम संवत जो है यह 58 ईसा पूर्व से ना होकर के 57 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। तो ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख निजामुद्दीन औलिया या डी शेख सलीम चिश्ती।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो ए इज ए राइट आंसर। ये मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव रखी थी और अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। तो ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 8। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन ने या डी मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो बी इज ए राइट आंसर। और गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो इनका शासनकाल 1266 से 1286 है, गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? ए अजमेर कुव्वत अल इस्लाम, बी जौनपुर अटाला मस्जिद, सी मालवा जहाज महल या डी गुलबर्गा जामा मस्जिद? इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अजमेर कुव्वत अल इस्लाम। ए इज ए राइट आंसर। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है और इसका निर्माण जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। मालवा जहाज महल, मालवा जो कि एमपी में जहाज महल स्थित है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण मोहम्मद शाह प्रथम ने करवाया था, मोहम्मद शाह प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर है 10। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। ए गेहूं की, बी जौ की, सी चावल की या डी मक्का की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मक्का की। डी इज ए राइट आंसर। भारतीय किसानों ने मक्का की जो खेती का आरंभ है वह 17वीं शताब्दी के मध्य में स्टार्ट किया था, जबकि गेहूं, जौ और चावल की जो खेती है वह 13वीं और 14वीं शताब्दी में करते थे। प्रश्न नंबर है 11। तो इसका राइट आंसर है मक्का। इसकी खेती 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर है 11। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? ए बलबन ने, बी बहलोल लोदी ने, सी सिकंदर लोदी ने या डी फिरोज तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। और आगरा शहर जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी 1526 से 1648 ईस्वी तक रहा। 1526 से 1648 ईस्वी तक रहा। और आगरा शहर की 3 इमारतें जो कि यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये तीनों जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर है 12। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ए जसवंत सिंह, बी जय सिंह, सी शाइस्ता खां या डी दिलेर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जय सिंह। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह जो कि मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और ये जो मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वह औरंगजेब के दरबार में सेनापति थे।
औरंगजेब के दरबार में सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि जय सिंह। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।